क्रिएट इन इंडिया। भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रोत्साहन देते हुए इफी 2024 केंद्रित है युवाओं पर। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस बार इस चैलेंज का हिस्सा बनेंगे देश भर से चुने गए 100 युवा। बेस्ट ओटीटी वेब सीरीज का पुरस्कार तो वहीं बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार। इफी 2024 में कई नई इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। हमने की खास बातचीत संयुक्त सचिव फिल्म्स वृंदा मनोहर देसाई से। इफी 2024 बेहद यादगार होने जा रहा है। खास तौर पर दुनिया भर से फिल्म मेकर्स, सिने एंथुसियास्ट, सिने प्रेमी इसका हिस्सा बनने के लिए गोवा पहुंच रहे हैं। इस बार कई नई शुरुआत की गई हैं। कौन सी हैं वो शुरुआतें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वृंदा मनोहर देसाई, जॉइंट सेक्रेटरी फिल्म्स। इफी 2024 पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है युवाओं को सिनेमा से जोड़ने के लिए, इसके विभिन्न आयामों से रूबरू कराने के लिए। क्या कुछ तैयारी है? जी, ये जो 55th एडिशन ऑफ इफ़ी है, इसका थीम ही है यंग फिल्म मेकर्स। तो इस साल हम लोग सारे जो यंग फिल्म मेकर्स हैं वी हैव केप्ट एक सेपरेट सेक्शन है ऑफ बेस्ट डेब्यू इंडियन, जहाँ पे एक इंडियन फिल्म मेकर्स जो कि इस साल उनकी फिल्म्स आई हुई है उनके लिए एक स्पेशल कंपटीशन है, ताकि नए जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक पहचान मिले। इसके अलावा हम लोग जो सारे फिल्म स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग 400 से 500 यंग फिल्म मेकर्स हुआ इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, ऐसे फिल्म स्कूल्स के बच्चों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी हम लोग 50 बच्चे इसमें ज्वाइन हो रहे हैं फॉर दिस इफ़ी। उसके बाद एक क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो इनिशिएटिव है, ये 2 साल से चल रहा है, लेकिन 75 क्रिएटिव माइंड्स के को हम लोगों ने एक्सपैंड किया है टू 100 क्रिएटिव माइंड्स, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है। तो हम लोगों ने इसका दायरा जो है उसको इंक्रीज़ किया है ये साल। तो थीम पूरी यंग फिल्म मेकर्स पे फोकस्ड है कि कैसे भारत के फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनकी स्टोरीज़ जो है वो ग्लोबली जो है एक्नॉलेज हो और वहाँ तक पहुँचे। हर साल कोशिश रहती है कि इफ़ी में हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास हो। इस बार हम देख रहे हैं कि जैसे आपने बात की डेब्यू डायरेक्टर्स की, विभिन्न फिल्म मेकर्स पर काफ़ी जोर है। विभिन्न फिल्म मेकर्स की और उनके द्वारा कही गई कहानियाँ लोगों के सामने आएंगी। वहीं पैनोरमा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों का चयन किया गया है। इस बार किस तरह से रहा ये पूरा प्रोसेस? जी, तो इस साल एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें 46 विमेन फिल्म मेकर्स के फिल्म्स वी आर गोइंग टू शोकेस। और इसके अलावा भी जो आप कह रहे थे कि हर एज के लिए कुछ ना कुछ है, तो इस साल हम लोगों ने इफ़ी एस्टा एक स्टार्ट किया है, जो एक एंटरटेनमेंट आर्केड है, जो जोमेटो के साथ हम लोग साथ में कर रहे हैं। और वहाँ पे यूथ के लिए या फिर अक्रॉस एजेस हम लोग के वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस होंगे और वहाँ पे खाने पीने की भी पूरी अरेंजमेंट्स रहेंगे, जहाँ पे लोग इंडियन हेरिटेज, फोक, इन सब का जो है आनंद लेते हुए यहाँ के स्पेसिफिक गोवा के भी जो क्यूजीन है उसका भी आनंद ले सके। एनएफडीसी फिल्म बाज़ार अपने 18वें संस्करण में पहुंच चुका है और एक ऐसा मंच बन चुका है जहां से दुनिया भर जो से आए हुए पेशेवर जो लोग हैं वो फिल्म सिनेमा से जुड़ते हैं और कैसे सिनेमा एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ साथ उद्योग के तौर पर हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये इस बार एनएफडीसी फिल्म बाज़ार में और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। जी, बहुत इस पर हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। और इस बार हम लोग एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी लॉन्च होगा। तो इंडिया सिने हब पोर्टल का भी लॉन्च है, जहाँ पे इट इज़ अ वन सिंगल स्टॉप विंडो, जहाँ पे विदेशी और जो फिल्म मेकर्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर द शूटिंग परमिशंस ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल। तो बहुत ईज़ हुई है फिल्म मेकर्स को कि वो इंडिया में आके शूट कर सकते हैं और एक ही जगह उनको सारी परमिशंस जो है वो एक ही पोर्टल पे मिल जाए। तो हम लोगों ने सारे स्टेट्स को भी इस पे ऑनबोर्ड किया है, तो सारे स्टेट्स की परमिशंस भी एक सिंगल सेंट्रल पोर्टल से मिल सकती है अब। और इसमें हम लोगों ने नॉलेज सीरीज़ भी रखा है,
जिसमें बहुत सारे पैनल्स होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया इस साल कंट्री ऑफ फोकस है, तो उनके साथ भी हम लोगों का एक राउंड टेबल है जहाँ पे इंडियन फिल्म मेकर्स और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर्स के बीच में बहुत एक अच्छी वार्ता होगी। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि इससे हम लोगों के पास जो है कोलैबोरेशन हो और इससे कुछ अच्छे फिल्म्स यहाँ से निकल के आए। साथ ही साथ हम लोग का स्क्रीन राइटर्स लैब है और वहाँ पे व्यूइंग रूम्स भी है, जो लोग बुक करके दे कैन सी द फिल्म्स और फिर उनको वहाँ से खरीद भी सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इफ़ी के मंच पर जगह मिली, क्योंकि देख रहे हैं कि दायरा बढ़ रहा है, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा OTT प्लेटफॉर्म से फिल्म रिलीज़ हुई हैं, वो भी आज इफ़ी पैनोरमा का हिस्सा है। किस तरह से OTT फिल्म्स और OTT सीरीज़ को भी एक बढ़ावा देता नज़र आएगा इफ़ी? जी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गई है और फिल्म्स, क्योंकि आप ये देखते हैं कि नई फिल्म्स लेकिन जो वेब सीरीज़ भी है वो बहुत सारे OTT पे ही लॉन्च होते हैं और लोग ये चाहते हैं कि अपने घर के कंफर्ट से जब उनको टाइम मिले तब वो फिल्म वो देख सके या कंटेंट देख सके। तो इसीलिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन का भी हम लोग को कॉपरेशन मिला है। साथ ही में प्रसार भारती भी अपना OTT उसका लॉन्च होने वाला है ऑन 20th। सो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि देश का अपना OTT का लॉन्च है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कम शूट इन इंडिया, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की यहाँ पर कोशिश है और किस तरह से आज भारत जो है वो कंटेंट हब बनता जा रहा है पूरे विश्व के लिए, उस लिहाज से भी इफ़ी 2024 का मंच बहुत ही एक यादगार मंच होने वाला है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मंच होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रसार भारती अपना OTT प्लेटफॉर्म लेने आ रहा है, यानी कि बाजार में अब कॉम्पिटिशन बढ़ने जा रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा।